हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में अपन आगे बढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था रेसिप्रोकल लैटिस, उससे आगे अपन डिफाइन करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस फॉर सिंपल क्यूबिक, SCP, BCC, FCC। ठीक है, ये आपके पास MSc फाइनल का टॉपिक है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं हो जाइए और जल्द से जल्द इस कंप्लीट सीरीज़ को देख लीजिए और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा MSc फाइनल के रिगार्डिंग। आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस है उसको ही अपन कवर करा के चल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलिए। ठीक है, तो देखिएगा, इससे अपन देखते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसमें अपन किस तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। तो अपने पास स्टडी करते हैं इसकी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, अपन इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इसकी स्टडी करते हैं। तो रेसिप्रोकल लैटिस को के बारे में अपन ने सीखा था कि आपके पास मोमेंटम स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस की अपन बात करते हैं। मोमेंटम स्पेस में अपन किसकी बात करते हैं? रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं। मोमेंटम स्पेस में रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं और डायरेक्ट स्पेस में अपन बात करते हैं डायरेक्ट लैटिस की। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब अपन सीखते हैं कि आपके पास सिंपल क्यूबिक के लिए रेसिप्रोकल लैटिस कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन कुछ बातें लिखेंगे, वो देखिएगा। तो अपने पास डायरेक्ट लैटिस में अपन प्रिमिटिव वेक्टर लिखें। इफ़ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर इज, टॉपिक डाल दीजिएगा क्या है, हाउ टू डिफाइन रेसिप्रोकल लैटिस फॉर सिंपल क्यूबिक, SCP, BCC, FCC। ठीक है, इज प्रिमिटिव वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर क्या है? प्रिमिटिव वेक्टर्स। ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर्स है आपके पास। ये आपके पास क्या है? प्रिमिटिव वेक्टर्स। ठीक है, प्रिमिटिव वेक्टर्स है और प्रिमिटिव वेक्टर है। देन आपके पास क्या होगा? ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखना चाहिए इसके लिए। प्रिमिटिव वेक्टर है ये, वेक्टर। देन ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो इसके लिए ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये देखिएगा, ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखना है अपन को। ट्रांसलेशनल वेक्टर इन डायरेक्ट स्पेस, एज शोन एज क्या होगा आपके पास? T वेक्टर इक्वल टू N A वेक्टर प्लस A2 N2 B वेक्टर प्लस N3 C वेक्टर। ये होगा आपके पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये होने वाला है आपके पास डायरेक्ट लैटिस में। ये आपके पास T वेक्टर होने वाला है, ट्रांसलेशनल वेक्टर N A वेक्टर प्लस N2 B वेक्टर N3 C वेक्टर, ये आपके पास होने वाला है। ठीक है, अब प्रिमिटिव वेक्टर क्या होता है? प्रिमिटिव वेक्टर आपके पास होता है कि कोई भी आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये देखिएगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इस वेक्टर के थ्रू अपन कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। ये आपके पास डिस्टेंस A हो जाता है, ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाता है? A हो जाता है। तो कंप्लीट अपन क्या ले सकते हैं इसका? कंप्लीट अपन इसकी
जानकारी, नॉलेज प्रिमिटिव वेक्टर के थ्रू ले सकते हैं। और इसको डायरेक्ट स्पेस में बता दिया है, और आपके पास 3 डायरेक्शन में, ए वेक्टर आपके पास एक्स डायरेक्शन में, बी वेक्टर आपके पास वाई डायरेक्शन में, और सी वेक्टर आपके पास जेड डायरेक्शन में है। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास एक ट्रांसलेशनल वेक्टर अपन ने टी वेक्टर लिखा है, उसको किस में लिखा है, डायरेक्ट स्पेस में लिखने की कोशिश की है उसको, ठीक है, डायरेक्ट स्पेस में लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब देखिएगा इसी को ही अपन रेसिप्रोकल स्पेस में लिखने की कोशिश करें, यानी मोमेंटम स्पेस में इसको लिखने की कोशिश करें, मोमेंटम स्पेस में इसको लिखने की कोशिश करें। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, मोमेंटम स्पेस में कैसे लिखेंगे, सिमिलरली ए वेक्टर का स्टार, बी वेक्टर का स्टार एंड सी वेक्टर का स्टार इज प्रिमिटिव वेक्टर, in reciprocal space, then reciprocal space, then reciprocal lattice vector is written as कैसे लिखा जाएगा, जी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एच ए वेक्टर का बार के बी वेक्टर का बार प्लस एल सी वेक्टर का बार, ठीक है। ये आपके पास लिखा जाएगा इस तरीके से जी वेक्टर को, ठीक है। जी वेक्टर को डियर स्टूडेंट ऐसा लिखा जाएगा, जी वेक्टर इक्वल टू एच ए का बार के बी का बार एल सी का बार। इस तरीके से अपन को जी वेक्टर को लिखना है। ये आपके पास किसमें लिखा जाएगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में लिखा जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो गई। अब नोट कीजिए इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, दोनों इक्वेशन को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। लिखिएगा नीचे, इतना लिख दीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो ए वेक्टर का बार, बी वेक्टर का बार एंड सी वेक्टर का बार इज प्रिमिटिव वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस corresponding to किसके corresponding होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज प्रिमिटिव वेक्टर in direct space, primitive vector in direct space, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बार बी बार एंड सी बार आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव वेक्टर है ये, ठीक है। रेसिप्रोकल स्पेस में प्रिमिटिव वेक्टर होंगे और क्रॉसपोंडिंग ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्रिमिटिव वेक्टर होंगे डायरेक्ट स्पेस में, ठीक है। अब आगे देखिएगा, रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशनल, देन, अब देखिए मैं इसको मिटो रहा हूं, इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे देखिए। ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहां लिख सकते हो प्रिमिटिव वेक्टर इन डायरेक्ट स्पेस, ठीक है, डायरेक्ट स्पेस, देन
relation between then relation between direct ट्रांसलेशनल वेक्टर एंड ट्रांसलेशनल जो आपके पास प्रिमिटिव वेक्टर जो डायरेक्ट स्पेस का जो कॉम्बिनेशन अपन ने बनाया है, जैसा कि अपन ने कॉम्बिनेशन बनाया था टी वेक्टर इक्वल टू एन ए वेक्टर प्लस एन टू बी वेक्टर प्लस एन थ्री सी वेक्टर, इसका कॉम्बिनेशन बनाया था जी वेक्टर के साथ। जी वेक्टर का रेसिप्रोकल स्पेस में आपके पास ये एक्स की डायरेक्शन में, ये आपके पास वाई की डायरेक्शन में, और ये आपके पास स्टार, ये आपके पास जेड की डायरेक्शन में। इन तीनों डायरेक्शन में जो कॉम्बिनेशन जी वेक्टर अपन ने बनाया था उसके साथ अपन एक रिलेशन ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ एक रिलेशन ले रहे हैं। तो आपके पास जी वेक्टर क्या था, जी वेक्टर की वैल्यू ये थी। अब आगे देखते जाइएगा, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन अब देखिएगा किस तरीके से अपन बना रहे थे, ठीक है। जी वेक्टर को क्या लिखा था, रिलेशन बिटवीन ट्रांसलेशनल वेक्टर एंड रेसिप्रोकल वेक्टर इन रेसिप्रोकल स्पेस, ठीक है। तो ये जी वेक्टर लिख रहा हूं, एच ए का बार प्लस के बी का बार प्लस एल सी का बार, ऐसा है ये आपके पास। इसमें रिलेशन क्या होगा आपके पास, अगर ये यूज लिए जा रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला था, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसमें रिलेशन होगा आपके पास जी वेक्टर टी वेक्टर के साथ आयोटा और ये ई की पावर में इक्वल टू 1, ये आपके पास रिलेशन होगा इसका, ठीक है। इसका रिलेशन ये होगा, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ई की पावर आयोटा 2m पाई, ठीक है। अगर मैथमेटिकल फिजिक्स मेरे से पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स के लेक्चर्स अवेलेबल है मैथमेटिकल फिजिक्स के आपके पास कोर्स में, ठीक है। तो वहाँ पर अपन 1 को क्या लिखते हैं, ऑयलर थ्योरम पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। ई की पावर आयोटा 2m पाई, इसको 1 के बराबर लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसको लिखना चाहें 1 के बराबर कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा, इसको 1 के बराबर लिखा तो ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं। ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आपके पास डियर स्टूडेंट रियल पार्ट होता है, ठीक है। ये आपके पास रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और इसको इसमें लिखना चाहें तो ई की पावर आयोटा 2m पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास कोस 2 पाई m प्लस आयोटा साइन 2m पाई, और साइन के साथ जो भी फैक्टर होगा 2 पाई का, उसके साथ वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, 1 के बराबर लिखा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, 1 के बराबर लिखा है। देखते जाइएगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, 1 के बराबर लिखा है। अब देखिएगा, इसको आप आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास 1 के बराबर हो गया। अब कंपैरिजन करवा दीजिए, कंपैरिजन करवाएंगे, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड, तो कंपेयर करवाओगे बोथ साइड, तो आपके पास क्या बनेगा, जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर इक्वल टू 2 पाई m, ये बनेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको।
देखिए आगे। एक मिनट रुकना। अब देखिएगा, इसको भी मिटा देते हैं। अब कंपेयर कर दिया बोथ साइड से, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, आगे आगे अब इसकी बात करते हैं। आपके पास क्या होगा, प्रिमिटिव वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस में क्या लिखे जाएंगे। प्रिमिटिव वेक्टर वेक्टर्स इन रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस। प्रिमिटिव वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस में कैसे लिखे जाएंगे, ए वेक्टर का स्टार इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2 पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। और बी बार का स्टार क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट, बी बार का स्टार लिखा जाएगा 2 पाई सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर कितना लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास लिखा जाएगा 2 पाई ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ऐसा लिखा जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फॉर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी, कंबाइंडेड इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया, इक्वेशन कंबाइंडेड इक्वेशन हो जाएगी ये, ठीक है। अब देखिए आगे देखिएगा, रेसिप्रोकल लैटिस, व्हाट इज द रेसिप्रोकल लैटिस। सिंपल क्यूबिक के लिए रेसिप्रोकल लैटिस निकालिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। फाइंड रेसिप्रोकल लैटिस फॉर बीसीसी एफसीसी, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं पर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, देखिएगा डियर स्टूडेंट, आगे की समस्याएं सिंपल क्यूबिक के लिए बात करते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक, ठीक है, इसके लिए अपन बात करते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक, इसके लिए बात करें तो इसके लिए प्रिमिटिव वेक्टर लिख लें पहले, प्रिमिटिव वेक्टर्स, ठीक है। प्रिमिटिव वेक्टर्स लिख लें तो आपके पास प्रिमिटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे, तीनों डायरेक्शन में प्रिमिटिव वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आई कैप हो जाएगा,
बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी जे कैप हो जाएगा, और सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी के कैप हो जाएगा। लिख दीजिएगा, प्रिमिटिव वेक्टर लिखे जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। सी वेक्टर हो जाएगा। अब तीनों डायरेक्शन में सिंपल क्यूबिक है तो तीनों आपके पास ए बी सी बराबर होगा। फोर सिंपल क्यूबिक ए बराबर बी बराबर सी, तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, ए आई कैप, ये आपके पास ए जे कैप, ये आपके पास ए के कैप, ऐसा लिखा जाएगा। अब ए बार निकाल दीजिएगा, ए का बार इक्वल टू 2 पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये बनेगा। तो ये आपके पास 2 पाई बी क्रॉस सी लिख दीजिए, बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी यानी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और आपके पास बी के साथ क्या है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा बाहर, ए क्यूब आ जाएगा, इसका ए क्यूब आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, ये बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, जे कैप क्रॉस के कैप कितना बनता है, आई कैप बनेगा, जे कैप क्रॉस के कैप क्या बनेगा, आई कैप 2 पाई आई कैप, और ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल, तो ए बचेगा, ठीक है। तो ए वेक्टर का बार कितना आ गया आपके पास, 2 पाई आवर ए आई कैप, ये आपके पास प्रिमिटिव वेक्टर हो गया, रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया ये आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिएगा। सिमिलरली निकाल सकते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। स्ट्रक्चर क्या होती है सिंपल क्यूबिक की, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा साइड में, जिनकी आपके पास क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये आपके पास ए हो जाएगा, ये आपके पास ए हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए बात की है। अब बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का बार कितना हो जाएगा, 2 पाई आवर बी हो जाएगा, ये जे कैप हो जाएगा। सी वेक्टर का बार कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2 पाई आवर सी हो जाएगा, के कैप का बार हो जाएगा। ये आपके पास प्रिमिटिव वेक्टर्स आ जाएंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए नोट कर लीजिएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए आ जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं फिर अपन। ठीक है, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, आगे अपन चर्चा करते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अपन चर्चा करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना हो जाएगा, लिखिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक, 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 सिंपल क्यूबिक इज, simple cubic is reciprocal of itself, reciprocal of itself with side itself with side साइड कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 पाई आवर ए, ठीक है। ये आपके पास क्या खुद का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा, ठीक है। खुद का रेसिप्रोकल आपके पास कितना हो जाएगा, 2 पाई
और ए हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए रेसिप्रोकल देखें तो रेसिप्रोकल ऑफ इटसेल्फ, इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब यही आपके पास 2 पाई अपॉन ए आ जाएगा। आई कैप जे कैप के कैप हटा दीजिए, केवल साइड की बात कर रहे हैं अपन। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल इज, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल इज कितना हो जाएगा 2 पाई/a की क्यूब। ये आपके पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्या होने वाला है वॉल्यूम होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा प्रिमिटिव वेक्टर मैंने बीसीसी और एफसीसी के सबके लिए लिखवा रखे हैं, पहले देख लीजिएगा उनको, फिर अपन उनके लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, उनके लिए अपन करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या होते हैं प्रिमिटिव वेक्टर उनके लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्रिमिटिव वेक्टर क्या क्या होते हैं उनके लिए। प्रिमिटिव वेक्टर देख लीजिएगा उनके लिए डियर स्टूडेंट पहले। ठीक है, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रिमिटिव वेक्टर देख लीजिएगा, सिंपल क्यूबिक का हो चुका है, अब अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का हो चुका है, अब आगे चल रहे हैं बीसीसी के लिए। ठीक है, बीसीसी के लिए चल रहे हैं आगे। तो बीसीसी के लिए देखिएगा किस तरीके से करते हैं। बीसीसी के लिए देखिएगा ए वेक्टर, प्रिमिटिव वेक्टर क्या होता है बीसीसी के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, प्रिमिटिव वेक्टर देखिएगा ए वेक्टर आपके पास क्या होगा बीसीसी के लिए। ठीक है, ए वेक्टर आपके पास क्या होगा देखिएगा डियर स्टूडेंट, ए वेक्टर आपके पास होगा a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, बी वेक्टर क्या होगा डियर स्टूडेंट, a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ये आपके पास के कैप। ठीक है, सी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये सब लिखवाए हुए हैं। ठीक है, ये सारे लिखवाए हुए हैं। ठीक है, ये सारे लिखवाए हुए हैं। अब ये वैल्यू डालिएगा इसमें, इसको सोल्व कर दीजिएगा। 2 पाई बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और अपॉन में ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए सोल्व मैं कर देता हूँ, बीसीसी के लिए मैं सोल्व कर देता हूँ, नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है 2 पाई बाहर रहेगा। अब आपके पास क्या है ए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर और नीचे क्या है 4 रहेगा और बी क्रॉस सी, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका किसके साथ क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी के साथ, नहीं सी के साथ, सॉरी ये आपके पास बी है, बी का सी के साथ करना है। तो ये आपके पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा और अपॉन में क्या वैल्यू हो जाएगी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। ए आपके पास ये है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ए क्यूब, 3 बार ए है, तीनों को यूज़ लेंगे, यहाँ पर तीनों यूज़ आएंगे, तो ए क्यूब अपॉन 2 × 2 8, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये आपके पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये इतनी सी प्रॉब्लम है, सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं करवा ही देता हूँ इसको बीसीसी को। ठीक है, तो देखिएगा बीसीसी के लिए देखिएगा डियर स्टूडेंट, बीसीसी के लिए देखिएगा। अब आपके पास ये टेबल बना लीजिएगा आई जे के, ये टेबल से कर दीजिए इसको। इसकी -1 वैल्यू है, इसकी +1 है, इसकी +1 है, इसकी 1 है, -1 है, +1 है। तो देखिएगा आई कैप के साथ कितना आ जाएगा आपके पास
बी क्रॉस सी कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1, ठीक है, माइनस जे के साथ करें, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो ये आपके पास -1 और ये आपके पास -1 प्लस के आपके पास कितना हो जाएगा, 1 1 -1 0, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप, तो ये आपके पास 2i कैप प्लस जे कैप आ जाएगा, 2i कैप प्लस जे कैप, ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। और नीचे इसके साथ अब देखो 2i कैप प्लस जे कैप आने वाली है बी क्रॉस सी, ठीक है। बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 मल्टीप्लाई में आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब आगे देखो, ये वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये वैल्यू डालता हूँ मैं आपके लिए, देखते जाइए। तो ये आपके पास वैल्यू देखिएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2πa² 4 अपॉन में a³/8, ठीक है। इसको साइड में रख दीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास आई कैप प्लस ए वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, आई कैप प्लस जे वेक्टर जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये आपके पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप, ठीक है, ये बन रहा है। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 8 ऊपर चला गया, पाई सबसे ऊपर चला गया 8 पाई, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, नीचे ए आ जाएगा, ठीक है, नीचे ए आ जाएगा, ये आपके पास आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करें आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 है ही पहले से, तो ये आपके पास देखिएगा ये 1 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2π/a, ये आपके पास रेसिप्रोकल वेक्टर आ जाएगा, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर, ये आपके पास बीसीसी के लिए आ जाएगा 2π/a, ये आपके पास हो जाएगा आई कैप। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा इसको सोल्व, ठीक है, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा सोल्व। ये आपके पास बीसीसी के लिए आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपके पास किसके लिए आ गया, बीसीसी के लिए आ गया। अब सिमिलरली निकालो बी वेक्टर और बी वेक्टर स्टार सी वेक्टर स्टार, ठीक है। इसको तो कर लोगे, मैंने बता ही दिया इसको कैसे करना है, नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप, नोट करना चाहो तो कर लो, जे कैप माइनस, ये आपके पास माइनस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप, और ये आपके पास 2i कैप प्लस जे कैप, नोट कर लो तो कर लो, करना चाहो तो कर लो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, बी वेक्टर, ये सब कैलकुलेशन थी, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन थी। अब बी वेक्टर का स्टार निकाल दीजिएगा, बी वेक्टर का स्टार और सी वेक्टर का स्टार निकाल दीजिएगा। बी वेक्टर का स्टार सिमिलरली ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2π/a, ये आपके पास हो जाएगा जे कैप प्लस के कैप, सॉरी बिल्कुल यही होगा, जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर कितना हो जाएगा, स्टार 2π/a, ये आपके पास आई कैप प्लस जे कैप, तो पहले हो गया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, ये बस साइकिल सी बना दो आप, इसकी क्या बना दो, साइकिल सी बना दो, ये आपके पास आ जाएगा। ये आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आपके पास साइकिल होती है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। सबसे पहले दोनों इसमें ले लो, फिर 2 को इसमें ले लो, फिर 2 को आगे वाले में ले लो, ऐसे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लीजिएगा कि इसको। एफसीसी के लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एफसीसी के लिए और एचसीपी के लिए, दो आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जो आपके पास बच गए, एफसीसी बच गया एक, तो एक आपके पास एचसीपी बच गया, ठीक है। इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस की को ख़त्म करते हैं और उसके बाद में एक्सरे डिफ्रैक्शन की बातें करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट की अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। XRD पैटर्न क्या होता है, आपके पास टेम्परेचर अगर क्रिस्टल को दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिस्टल को दे दिया जाए, तो वो आपके पास किस तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है, किस तरीके के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, उससे रिलेटेड भी अपन यहाँ पर क्रिस्टल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।